आप लोगों को बेसिकली करना क्या होगा, जो भी आपके पास आप VMware पर जो OS यूज कर रहे हैं, आप उसमें अलग से हार्ड डिस्क को ऐड करवा सकते हैं। आप किसी भी वर्चुअल हार्ड डिस्क को आपकी VM मशीन पर ऐड करवा सकते हैं, राइट। किस तरीके से ऐड करवा सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे हम ये देखेंगे। ओके, आपकी जो भी मशीन ऑन है, आप सबसे पहले तो उसको शट डाउन कर लें, और शट डाउन होने के बाद आप उसमें हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं। आप शट डाउन होने के पहले भी हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शट डाउन ओके एक बार रीस्टार्ट करेंगे तो ही वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी आपकी। हाँ, आपके ओके जब सिस्टम ऑन रहेगा उस वाले केस पे। तो आप अभी यहाँ पे देखेंगे मेरे पास रैम 3 GB मैंने इसको दिया हुआ, प्रोसेसर 2 दिए हुए हैं, और हार्ड डिस्क 20 GB के इसके पास अवेलेबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक और हार्ड डिस्क को ऐड करवाने वाले हैं यहाँ पे, लाइक एक 20 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास यहाँ पर है, हम एक और हार्ड डिस्क ऐड करवाएंगे। तो मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर ऐड ऑप्शन है, और ऐड पे आपको यहाँ पर क्या ऐड करवाना है, राइट। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली हार्ड डिस्क ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक। ओके, नेक्स्ट। आपको कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे हार्ड डिस्क 10 GB की, सपोज मुझे हार्ड डिस्क एक। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास अब दो हार्ड डिस्क हो चुकी है, राइट। एक हार्ड डिस्क ये थी, और एक और सेकंड 10 GB की एक और हमारे पास हार्ड डिस्क है। बस इसको इस तरीके से ओके कर देंगे। तो अब आपके पीसी पर 2 हार्ड डिस्क हो चुकी हैं। तो आप फर्स्ट हार्ड डिस्क में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म ना करें, आपको जो भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं वो सारे आपको सेकंड हार्ड डिस्क में परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट हार्ड डिस्क में आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि फर्स्ट हार्ड डिस्क में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मे बी आपने कुछ पार्टीशंस क्रिएट किया और कोई भी पोर्शन रिमूव हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपका OS रीबूट होना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप जब भी प्रैक्टिकल या कुछ भी परफॉर्म करें, तो उस वाले केस में आप दो हार्ड डिस्क ऐड करें, और सेकंड हार्ड डिस्क में आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। अब हम हार्ड डिस्क के केस पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली राइट, एज यू नो अबाउट विंडो। हमारे पास विंडो की यदि हम बात करें, तो विंडो पर एक ही हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, राइट। एक ही हार्ड डिस्क है, मे बी आपके पास आपके लैपटॉप पे 2 हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। और एक ही हार्ड डिस्क के हम मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं, और यदि मैं आपको इसका GUI डिस्क MG ओके MT.MSC, मैं आपको यदि डिस्क मैनेजमेंट वाला कंसोल यहाँ पे दिख रहा हूँ, मतलब डिस्क मैनेजमेंट जहाँ पर है, ओके, जहाँ पे हमने पार्टीशंस क्रिएट किए हैं, ये पोर्शन है, राइट। जहाँ पे मेरे पास दो हार्ड डिस्क हैं, और फर्स्ट हार्ड डिस्क है मेरे पास ये एक एक ही पार्टीशन है, राइट, फर्स्ट हार्ड डिस्क में। ओके, और सेकेंड हार्ड डिस्क में मेरे पास ये सारे पार्टीशंस अवेलेबल है, सारे पार्टीशंस हैं। तो हम एक ही हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, राइट। सिमिलर हम लाइनिक्स पे करने वाले हैं। ओके, जिस तरीके से विंडो पर एक ही हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, सिमिलर हम भी राइट वो लाइनिक्स पे परफॉर्म करने वाले हैं, एक ही हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो अभी सपोज मैंने एक हार्ड डिस्क ऐड किया, हम उसके मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो मशीन है वो ऑलमोस्ट ऑन हो चुकी है, ठीक है। हम लॉग इन करते हैं जाके, और लॉग इन करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे इस मशीन पे कितनी हार्ड डिस्क है। ओके, तो बेसिकली हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, fdisk। आपकी डिस्क अवेलेबल है, कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है आपके पीसी पे, राइट। आपकी इस मशीन पे कितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, तो ऐप डिस्क से आप ये चेक कर सकते हैं। जस्ट वेट, इट्स टेकिंग टाइम टू ओके डिस्प्ले देयर विंडो। ओके, तो मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, और टर्मिनल ओपन करने के बाद ओके हम कुछ कमांड देखते हैं जो कि डिस्क मैनेजमेंट के लिए है, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ्री कमांड फायर कर रहा है, इस तरीके से फ्री -MT मैंने कमांड फायर किया, राइट। तो जब भी आप फ्री कमांड फायर करते हैं, तो इस वाले केस में आपके क्या दिखाएगा, आपकी जो रैम है, ओके, कितनी रैम है और कितनी आपकी यूज हो रही है, कितनी अवेलेबल है, कितनी कैसे पर है, कितनी शेयर्ड है, कितनी फ्री है, कितनी यूज्ड है, और टोटल रैम कितनी है। ओके, तो आप फ्री -MT से आपके रैम का स्पेस चेक कर सकते हैं कि आपके पीसी पर कितनी रैम है।
ओके, तो हमारे पास जो रैम है वो इतनी जो रैम है 28, ओके 14 MB हमारे पास रैम है, जिसमें से हमारे पास 1239 यूज हो रही है। ये हमारे पास फ्री वाला पोर्शन है और ये कुछ कैशे पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम रैम हमारे पास एक स्वैप मेमोरी भी होती है। ओके, एक हमारे पास स्वैप मेमोरी भी है। जब भी हमारे पास रैम का स्पेस फुल हो जाता है, उस वाले केस पर स्वैप यूज होती है। ओके, ये रैम और स्वैप का हमें यहाँ पे इस तरीके से स्पेस दिख रहा है। अब यदि मुझे हार्ड डिस्क की, तो हमारे पास रैम और स्वैप का स्पेस हो गया, राइट गाइस। यदि अब मुझे हार्ड डिस्क का स्पेस चेक करना है, तो fdisk -l कमांड होती है। fdisk -l कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से पार्टीशन बेसिकली क्रिएटेड हैं। ओके, और जैसे कि इस पे एक पार्टीशन ऑलरेडी था, तो उस पे कितने पार्टीशन हैं। ओके, एक जो हमारे पास 20 GB की हार्ड डिस्क थी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टीशन होंगे, तो उसमें कितने पार्टीशन हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्टीशन हमारे पास ये है, जो कि हमारे पास 20 GB का पार्टीशन है, जिसका नाम है डेव। ओके, NVMe राइट 0 and 1, ये पार्टीशन फर्स्ट है। ओके, इस पे दो पार्टीशन हमारे पास क्रिएटेड है। ओके, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क पार्टीशन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये दो पार्टीशन है। हमारे पास जो सेकंड डिस्क है, सेकंड हार्ड डिस्क हमारे पास ये है। ओके, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। ओके, यहाँ पर NB, ये वहां पर 1 था, यहाँ पे 2 हो चुका है। और ये सारे उसके पार्टीशंस हैं। ये जो आप 4 GB का स्वैप का पार्टीशंस है, 11 GB का हमारे पास ये LVM का पार्टीशंस पार्टीशंस होगा, राइट। ये सारे आपके यहाँ पर ये 2 GB का होम का पार्टीशन ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ, तो ये सारे पार्टीशन हमें इस तरीके से, ये पार्टीशन हैं, ये सारे पार्टीशन हैं। और ये जो आपको टॉप पे दो हार्ड डिस्क दिखेंगे, हार्ड डिस्क यहाँ पे। ओके, तो हार्ड डिस्क आपको इस तरीके से डेव एन और वी इस तरीके से शो होगी, और जो पार्टीशन है वो आपको कुछ इस तरीके से शो होंगे। ओके, डेव के अंदर मैप होगा या तो फिर अदर कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, ये मैप मैप से जो दिख रहा है, ये आपके पार्टीशंस हैं। और जो आपको NB, ये NVMe, ओके, ये आपकी हार्ड डिस्क बेसिकली है, राइट। अब आपको सपोज किसी भी पार्टीशंस के इनसाइड जाना है और चेक करना है कि इस पार्टीशंस पर बेसिकली कितने पार्टीशंस हैं, या इसकी और इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है। ओके, इस केस पे हमारे पास एक कमांड होती है fdisk, और fdisk के बाद अभी हमने एल मेंशन किया हुआ था वहां पर, और अब हम पूरा पाथ देने वाले हैं कि मुझे ऐप डिस्क के अंदर पर्टिकुलर इस पार्टीशंस के इनसाइड जाना है। ओके, जब आप इस तरीके से टाइप करेंगे, तो आप पर्टिकुलर एक पार्टीशंस के इनसाइड चले जाएंगे। ओके, हम किस पार्टीशंस के इनसाइड हैं। ओके, हाँ, जो 20 GB स्पेस था, मैंने पी किया तो इसने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया, ये पार्टीशंस का नाम क्या है, कितने जीबी का पार्टीशंस है इसमें, ओके, कौन सी हार्ड डिस्क है मीन्स, और इसमें कौन कौन से पार्टीशंस है, ये सब इंफॉर्मेशन इसने मुझे शो कर दी। यदि मैं इस वाले पोर्शन पर एम कमांड फायर करूंगा, ओके, मैंने सबसे पहले एफडिस्क फायर की थी, एफडिस्क के बाद पी फायर किया प्रिंट करने के लिए, एम फॉर होता है हेल्प। यदि मैं यहाँ पर एम एम टाइप करूंगा, तो मुझे इस तरीके से हम इस वाली विंडो पर कौन कौन से, ओके, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, उस सब की इंफॉर्मेशन मुझे इस तरीके से शो करेगा, राइट। ये जो है ओके जेनेरिक है। जिस तरीके से डी करूंगा, तो पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्टीशन को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, एफ करेंगे कैपिटल तो लिस्ट फ्री। ओके, अनपार्टीशन स्पेस को हम देख सकते हैं। ओके, एल करेंगे लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप चेक कर सकते हैं। एन से हम न्यू पार्टीशंस को ऐड कर सकते हैं। पी से हम प्रिंट द पार्टीशन टेबल कर सकते हैं। टी से हम उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर बेसिकली यूज कर पाएंगे। ओके, यदि आप हार्ड डिस्क पर कोई भी चेंजेस करते हैं, तो आपको उसको राइट करना होता है। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे, आपको राइट करना होगा, राइट। इस तरीके से यदि आपने सपोज कोई न्यू पार्टीशन क्रिएट किया है, तो आपको उसको डब्लू डब्लू प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, राइट। ओके, टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट हो जाएगा। क्यू करेंगे तो विदाउट सेविंग वो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट आप एग्जिट प्रेस करेंगे, ओके, या तो क्यू प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे, राइट। आप जिस हार्ड डिस्क के इनसाइड थे, ओके, आप ओके उससे एग्जिट हो जाएंगे। यदि मैं 2 यहाँ पे करूँ, मतलब जो सेकंड के पास हार्ड डिस्क की 10 GB,
तो ओके, मैं 2 वाले पार्टीशंस पे गया तो जो 10 GB की हमें हार्ड डिस्क यहाँ पर शो हो रही है। अब यदि मैंने यहाँ पर पी किया राइट, तो मुझे कोई भी पार्टीशंस यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। पार्टीशन डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कि हमारे पास हार्ड डिस्क पे ये हार्ड डिस्क हमने न्यूली इस पर ऐड ही की हुई है, और इस हार्ड डिस्क में कोई भी पार्टीशंस हमारे पास नहीं है। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि एम से हम लोग पहले चेक कर पाएंगे। ओके, जैसे कि हमें जो भी पार्टीशंस ऐड करने हैं वो इस न्यू डिस्क पे ही ऐड करने, राइट। ओल्ड मेरे पास 20 GB की पार्टीशंस की डिस्क थी, उस पे 20 GB की जो डिस्क थी उस पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे कि उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एम किया तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन। अब हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शंस देखेंगे, राइट, कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस पे हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यू पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, तो एन फॉर होता है न्यू। ओके, हम न्यू पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने बोला एन, हमें न्यू पार्टीशंस क्रिएट करना है। जैसे ही मैंने एन टाइप किया तो यू कैन सी, ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि हम प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स हम किसी भी हार्ड डिस्क में दो टाइप के पार्टीशंस क्रिएट कर पाते हैं, या तो वो प्राइमरी पार्टीशन होगा या तो एक्सटेंडेड पार्टीशन। ओके, आपका जो प्राइमरी, आप किसी भी हार्ड डिस्क पे कितने मैक्सिमम 4 पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मैक्सिमम 4 पार्टीशंस क्रिएट हो सकते हैं, 4 से प्लस किसी भी हार्ड डिस्क में पार्टीशंस क्रिएट नहीं होते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि ओके कोई भी क्रिएट करना है किसी भी हार्ड डिस्क पे, तो कितने पार्टीशंस हो सकते हैं आपके? बेसिकली एक तो प्राइमरी टाइप का पार्टीशन हो सकता है और एक एक्सटेंडेड। ओके, एक्सटेंडेड टाइप का पार्टीशन हो सकता है, हम सेकेंडरी पार्टीशन भी बोलते हैं। एक प्राइमरी टाइप का पार्टीशन होगा, सेकंड एक्सटेंडेड टाइप का हमारे पास पार्टीशन। दो टाइप के हमारे पास पार्टीशन हो सकते हैं। हम मैक्सिमम 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम हम 4 पार्टीशन क्रिएट कर पाए किसी भी हार्ड डिस्क पे, चाहे वो विंडो की हो चाहे वो लाइनक्स की हार्ड डिस्क हो, किसी भी हार्ड डिस्क में हम 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के पीसी पे तो 5 पार्टीशन होते हैं, 6 पार्टीशन होते हैं। ओके, यस, ये होता है। ओके, तो आप क्या करते हैं, जब भी बेसिकली पार्टीशंस क्रिएट करते हैं तो आप किसी भी पीसी पर 3 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली क्या कर सकते हैं आप कि आपने ओके 3 पार्टीशंस क्रिएट किया। ओके, इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्टीशन, ओके, सेकंड पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन आपने किया, तो ये आपके सपोज प्राइमरी पार्टीशन हो गए। और उसके बाद आप एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन और भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इस तरीके से मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पर प्राइमरी पार्टीशंस 3 ही होंगे, एक एक्सटेंडेड होगा और एक एक्सटेंडेड के इनसाइड आप मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो ये भी आपका प्राइमरी हो जाएगा। ये जो पार्टीशन है सेकंड, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, राइट। ये आपका प्राइमरी पार्टीशन हो जाएगा, और जो आपका ये जो पार्टीशंस हैं ये एक्सटेंडेड पार्टीशंस हो जाएगा। और एक्सटेंडेड के इनसाइड ये जो पार्टीशंस हो, एक्सटेंडेड कोई पार्टीशंस नहीं होता है, पार्टीशन लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं। लेकिन लॉजिकल पार्टीशंस कहाँ पे क्रिएट होते हैं? एक्सटेंडेड के इनसाइड आप लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ये लॉजिकल आप पार्टीशंस क्रिएट कर पाएंगे, एक्सटेंडेड के इनसाइड आप लॉजिकल पार्टीशंस इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पार्टीशनिंग कर सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो अब ये डिपेंड ऑन यू कि आपको बेसिकली कितने पार्टीशंस, आप एक ही एक्सटेंडेड के अंदर मल्टीपल लॉजिकल क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 आप एक्सटेंडेड पार्टीशंस कर लें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप किसी भी हार्ड डिस्क के मैक्सिमम 3 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर पाते हैं, और उसके बाद के जो पार्टीशन वो आपके बेसिकली एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। ओके, अब इस पे देखते हैं किस तरीके से पार्टीशंस क्रिएट होंगे। ओके, 2 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, पी फॉर प्राइमरी, ई फॉर एक्सटेंडेड।
तो मैं यदि यहाँ पर इंटर करूंगा, देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट डिफॉल्ट पी इंटर करूंगा तो डिफॉल्ट पी ऑप्शन ही सिलेक्ट हुआ है, डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन ही सिलेक्ट होता है। पार्टीशन नंबर 1 से लेके 4 तक पार्टीशन के लिए, तो इसका पार्टीशन नंबर क्या होगा? तो मैंने बोला डिफॉल्ट 1 ही रहने दो। ओके। ओके, फर्स्ट सेक्टर। ओके, एज यू नो कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क रहती है उस पे सेक्टर्स होते हैं, राइट? सेक्टर्स जहाँ पे हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। तो सेक्टर की जो स्पेस है वो 2048 से लेके ये हमारे पास इतना स्पेस है। तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, आपको किस सेक्टर से किस सेक्टर तक का स्पेस चाहिए? तो डिफॉल्ट 24, ओके ओके 2084 है, तो मैं डिफॉल्ट स्पेस यहाँ पे रहने दूंगा। उसके बाद लास्ट सेक्टर, आपको कहाँ कितना स्पेस चाहिए, राइट? आपको 2048 जो उसके सेक्टर्स हैं वहां से कितना स्पेस चाहिए, आपको कितना? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है। ओके, यहाँ पर या तो बोल रहा है कि आप सेक्टर की सेक्टर यहाँ पे दे दो, और प्लस साइज, आप साइज दे दो केबी पर, एमबी पर, जीबी पे, टीबी पे और पेटाबाइट पे। तो मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे यहाँ पे 1 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना है। तो ओके, मैं यहाँ पर ओके मैंने लिखा प्लस, ओके साइज कितना है 1, और G4 GB, इस तरीके से इंटर में करूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका, क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन, एक पार्टीशन क्रिएट। आप यहाँ पे देखेंगे पार्टीशन हमारे पास इस तरीके से क्रिएट हो चुके हैं। अब यदि इस पार्टीशन को मुझे यूज करना है अपनी हार्ड डिस्क पे, ओके कहीं मुझे यूज करना है, तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पे डब्लू करूंगा तो ये सेव हो जाएगा पार्टीशन इस तरीके से। ओके, ये पार्टीशन यहाँ पर हमारे पास सेव हो चुका है। ओके, तो ये पार्टीशनिंग होने के बाद यदि मैं एफ डिस्क हाइफन यहाँ पर एल कमांड प्रेस कर देख पाएंगे, राइट, कि पार्टीशन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ, ये देखिए ये। ओके, ये 10 GB पे एक पार्टीशन हमें इस तरीके से दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट बेसिकली हो जाएगा। ओके, अब इस पार्टीशंस को यूज करने के लिए सबसे पहले इस पार्टीशंस को मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद ही हम इस पार्टीशन को यूज कर सकते हैं बेसिकली। ओके, यदि आप एल एस एक बी एल है जिससे कि हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास कितने पार्टीशंस हैं। ओके, तो एल एस पी एल के से आपने ये देखा, देखिए कि मेरे पास एक डीवीडी लगी हुई है जिसका स्पेस ये है। मेरे पास एक 20 GB का पार्टीशन है, और 20 GB के पार्टीशन की इनसाइड मेरे पास इतने पार्टीशन क्रिएटेड हैं, बेसिकली 2 पार्टीशन क्रिएटेड हैं। एक बूट के लिए है और सेकंड ये एलबीएम है, और इस एलबीएम की इनसाइड मेरे पास ये सारे पार्टीशन क्रिएटेड। सेकंड हार्ड डिस्क मेरे पास ये, इसके इनसाइड मेरे पास ये पार्टीशन क्रिएटेड। ओके, तो एल एस पी एल के कमांड से आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद डी एफ हाइफन एच टी कमांड भी होती है। ओके, आपको बता दूं एक और दूसरी कमांड्स और भी कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू कि हम चेक कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट। ओके, नॉट एन इश्यू, राइट। जो हमने पार्टीशंस क्रिएट किया हुआ था, okay? जो हमने, यदि मुझे इस पार्टीशंस को यूज करना है, आप यदि यहाँ पे एल एस पी एल के पे देख पा रहे हैं। ओके, तो देखिए जितने भी पार्टीशंस यहाँ पर क्रिएटेड हैं ये कहीं ना कहीं माउंट है। एक यहाँ पर माउंट है, एक ये माउंट है। ओके, कहीं ना कहीं ये हमारे पास माउंटेड है। यदि मुझे इस पार्टीशन को यूज करना है तो सबसे पहले मुझे इसको फॉर्मेट करना होगा। ओके, मुझे इस पार्टीशन को मुझे फॉर्मेट करना होगा, और इसलिए इसको यूज फॉर्मेट हम किस तरीके से करेंगे पहले हम ये देखेंगे, और उसके बाद फिर हम यूज इसको कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास एक और कमांड होती है। ओके, एक होती है यहाँ पर डिस्ट पार्ट कमांड होती है। डिस्ट पार्ट कमांड से क्या होता है, इस पे वर्क नहीं कर रही है डिस्ट पार्ट। ओके, नॉट एन इश्यू, अपडेटेड हमारे पास पहले से है। अभी क्या होता है कि कर्नल पर चीजें अपडेट नहीं होती, इसलिए डिस्ट पार्ट आपको कमांड रन करनी होती है जिससे कि वो चीज को कर्नल पर अपडेट कर देता है। फिर उसके बाद आप ओके उसमें फॉर्मेटिंग बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
मैं इसको फॉर्मेट सबसे पहले करूंगा, राइट। तो फॉर्मेट करने के लिए एम के, ओके, मतलब मेक फाइल सिस्टम, आपकी ये कमांड चलती रही। उसके बाद आपको किस फाइल सिस्टम के साथ उसको फॉर्मेट करना है, तो मैंने बोला एम के, ओके, एफ एस, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर मैंने क्या किया कि किस फाइल सिस्टम के साथ साथ हमें उसको फॉर्मेट करना था। मैंने बोला ext4 फाइल सिस्टम के साथ हमें बेसिकली उसको फॉर्मेट करना था। मैंने ext4 इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया, राइट। ओके, तो ये हमारे पास अभी इस तरीके से नोट दिस थे एफ डिस्क हाइफन एल। तो जो हम लोगों ने पार्टीशंस क्रिएट किया है उस पार्टीशंस का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, हमें इसको फॉर्मेट करना है, राइट। इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद एफ डिस्क, नॉट एफ डिस्क, एम के एफ एस हाइफन ई एक्स टी फोर, मुझे इसको फॉर्मेट करना है, ओके। और इस एड्रेस को मुझे फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। तभी जो पर्टिकुलर पार्टीशंस है, ये हमारे पास जो पार्टीशन था वो ext4 से बेसिकली फॉर्मेट हो चुका है, ओके। ext4 फाइल सिस्टम से वो फॉर्मेट हो चुका है। अब इस तरीके से किसी भी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर पाएंगे। फॉर्मेट करने के बाद अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या बचेगी कि हमें उसको यूज करना है, हमारे किसी भी फोल्डर के साथ यूज करना है। जैसे कि अपने LSBL के कमांड यहाँ पे फायर होगा, ये हमारे पास तो है लेकिन ये कहीं माउंटेड नहीं है, ओके। अभी ये कहीं यूज नहीं हो रहा है। तो इस वाले केस पे हम लोग क्या करेंगे, ओके। सब मैं एक mkdir से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा, सपोज मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, ओके। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, ओके। इस फोल्डर के साथ उसको माउंट, ओके। तो कैसे करवाएंगे, माउंट लाइक दिस, ओके। माउंट के बाद सबसे पहले किस हार्ड डिस्क को माउंट करवानी और किस फोल्डर के साथ उसको माउंट करवानी, बिल्कुल डेमो फोल्डर के साथ उसे माउंट करवाना, लाइक दिस। इस तरीके से हम माउंट, तो मीन्स आपके पास जो हार्ड डिस्क है, ओके, वो इस डेमो फोल्डर के साथ माउंट हो चुकी है। मतलब इस डेमो फोल्डर का जो कुछ भी इसके इनसाइड होगा वो सारा इस हार्ड डिस्क पर स्टोर होगा। LSBL के से आप चेक, ये हम लोगों ने माउंट की हुई है, ओके। और हमें इस तरीके से ये पार्टीशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ओके। अब क्या, इस डेमो के इनसाइड से, ओके। और अभी यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए एक लॉस एंड फाउंड नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट, ओके, जैसे कि हमने इस हार्ड डिस्क को किया। मैंने फाइल क्रिएट किया, फाइल 1 3 फाइल, मल्टीपल फाइल मैंने इस तरीके से क्रिएट किया, ओके। और ये सारी जो फाइल्स हैं आपकी, ये वाली फाइल सारी आपकी उस हार्ड डिस्क पर स्टोर हो रही हैं जाके, ओके। जो हम लोगों ने 1 GB का पार्टीशन। अब यदि मुझे क्या करना है, उसको अनमाउंट करना है। देखिए अभी भी हमारे पास यहाँ पे तो यू माउंट हमारे पास कमांड होती है, यू माउस, मुझे डेमो को माउंट करना है। अब माउंट अनमाउंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इस फोल्डर के इनसाइड ही और हम अनमाउंट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अनमाउंट नहीं हो रहा है। तो मैं इस टाइप से आऊंगा, कमांड फिर से टाइप करूँ, यू कैन सी ये अनमाउंट, अनमाउंट माउंट। जब भी हम कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं विंडोज के केस पर, तो उसे ऑटोमेटिकली एक लेटर असाइन हो जाता है, जिसके थ्रू कि हम उस लेटर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जा सकते हैं एवरीथिंग, ओके। लेकिन जैसे ही मैं उसको निकालूंगा तो वो अनमाउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मैनुअली परफॉर्म करवानी हो। तो ये मैंने माउंट किया। मुझे कोई हार्ड डिस्क को यूज करना है तो उसे मुझे किसी फोल्डर के साथ माउंट करवाना होगा, कि इस फोल्डर का जो भी डेटा आप पुट करेंगे वो सारा आपका उस हार्ड डिस्क के इनसाइड जाएगा। आप यहाँ पे देखें इस डेमो नाम के फोल्डर के इनसाइड कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ओके। क्यों नहीं बचा हुआ, क्योंकि हार्ड डिस्क हमने हटा दिया, सिर्फ बस बचा हुआ है। अब यदि मैं क्या करता हूँ, एक और
mkdir से एक और मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक माउंट नाम का फोल्डर। ओके, मैंने एक माउंट नाम का फोल्डर क्रिएट किया और अब मैं माउंट करता हूँ, तो मेरे पास में भी कॉपीज होगा। ओके, और इस माउंट नाम के फोल्डर पे मैं माउंट करता हूँ। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पर माउंट, बहुत सारी फाइल और फोल्डर इस वाली फोल्डर पर आ चुके हैं, माउंट नाम के फोल्डर पे आ चुके हैं, कैसे कि हमने उसको यहाँ पर माउंट करवा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बेसिकली माउंट ऑपरेशन फॉर। ओके, हमारे पास एक और कमांड होती है, राइट, df-ht, जो कि अभी मैं फायर कर रहा था। ओके, और जो फायर नहीं हो रही थी। ओके, कैसे कि टी कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं होता, इस वजह से वो कमांड वर्क नहीं करती। df-ht, इस ओके कमांड सर। के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी हार्ड डिस्क। यस, सर राकेश, यस राकेश। माउंट माउंट और मूव में क्या डिफरेंस हुआ, मतलब एक ही तो चीज हुई देखिए, एक ही फाइल चीज के लिए। नहीं है मूव, नहीं नहीं, एक ही चीज नहीं। देखो, माउंट करना इन द सेंस क्या हो रहा है कि आप किसी हार्ड डिस्क को, ओके, बोल रहे हैं कि यदि इस हार्ड डिस्क का मुझे कुछ भी डेटा एक्सेस करना है, तो वो डेटा एक्सेस कहाँ से होगा, वो डेटा एक्सेस इस माउंट नाम के फोल्डर से होगा। ओके, मूव पे हम लोग क्या करते हैं, हम मूव पे हम ये करते हैं कि इस हार्ड डिस्क का डेटा को मुझे मूव करवाना है, सपोज इस नाम के फोल्डर पर, डेव नाम के फोल्डर पर, तो मूव ऑपरेशन। लेकिन मैंने अब मूव नहीं किया हुआ, मैंने माउंट किया हुआ है कि इस हार्ड डिस्क के डेटा को यदि हमको एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस कहाँ से होगा, वो एक्सेस इस माउंट नाम की डायरेक्टरी से एक्सेस होगा। ओके, यदि ओके। माउंट से एक्सेस होगा, यदि अनमाउंट कर दूंगा, दूसरे पे माउंट कर दूंगा, डायरेक्टरी से। देखिए, डेटा हार्ड डिस्क इनसाइड है, डेटा इसी हार्ड डिस्क में, हम डेटा को मूव नहीं कर रहे हैं, हम उसका पॉइंटिंग चेंज कर रहे हैं कि यदि इस हार्ड डिस्क पर को जब माउंट से एक्सेस कर लो, अनमाउंट कर दिया, तो अब वो डेटा एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। देखो मैंने ओके, यू माउंट में यहाँ से कमांड फायर कर रहा। ओके, और यू माउंट के बाद जो हमारे पास माउंट नाम की डायरेक्टरी थी, ये मैंने किया। सॉरी, हम अभी उसी टारगेट के इनसाइड हैं, क्योंकि ये परफॉर्म किया। अब मैं फिर से कमांड चला रहा, ठीक है, तो देखिए अब वो मेरे पास डिस्क यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, जो हमारे हम लोगों के पास थी। क्यों नहीं, एचटी कमांड फायर करते हैं तो ओनली माउंटेड चीजें बस आपको दिखती हैं। ओके राकेश, यस सर। राइट गाइस, और किसी कुछ डाउट है इस पे? अब यदि मैं फिर से माउंट कर दूंगा, माउंट इसको मैं माउंट कर दूंगा, किसके साथ, डेमो के साथ माउंट कर दूंगा, तो अब वो डेटा हमें कहाँ पे शो होगा, डेमो वाली हार्ड डिस्क पे। मैं सीडी करके स्लैश डेमो पे जाऊंगा तो वो मुझे शो होना स्टार्ट होता है, लाइक दिस, ये देखिए। ओके, तो जैसे हमने पॉइंटिंग चेंज की कि हमें कहाँ से एक्सेस करना है, तो हम इस तरीके से, राइट, आपको एक कमांड ये इसलिए दिखाया हुआ है, एच टी कमांड फायर करते हैं तो उस पे ये भी हमें दिखता है कि ओके, मेरी हार्ड डिस्क का नाम क्या है, उसका फाइल टाइप क्या है, ext4 उसका फाइल सिस्टम है, ext4 टाइप के फाइल सिस्टम को वो यूज कर रहा है। ओके, वीडियोस नहीं चल रहा है। ओके, सो अंकित, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? गिव मी कंफर्मेशन। सो अंकित, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, सब लोगों को मेरी वॉइस? हेलो। हाँ सर। सर आ रही हाँ, सर, क्लियर नहीं आ रही सर। ओके ओके ओके, मैं भी कभी कभी कनेक्शन हो जाता है। ओके सर। ठीक है, confirmation। ओके गाइस, राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, माउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, माउंट और अनमाउंट हमें इस तरीके से शो करेगा कि कितना, ओके, इसका साइज कितना है, टाइप क्या है, किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेटेड है, यूज्ड कितना है, अवेलेबल कितना है, कितना परसेंट यूज हुआ, कहाँ पर माउंटेड है। ओके, ये सब चीजें हमें यहाँ पर शो, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम
माउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उसी पार्टीशंस पे जाते हैं, और कुछ हम पार्टीशंस हम लोग बेसिकली क्रिएट करते हैं, राइट। मैं इस आर्टिकल के इनसाइड सारा देखिए, ओके, पी फॉर पार्ट। अब यदि मुझे सपोज इस पार्टीशन को डिलीट करते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के पहले हम और भी कुछ पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। मैं एन से और कुछ पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिए 3 पार्टीशंस फ्री बोल रहा है, तो मैं एक और प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका जो स्पेस में 1 GB लेने वाला। ओके, लाइक दिस 2 पार्टीशंस क्रिएट हो गए। एक और पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस सेम वे पे। ओके, ये देखिए हम लोगों के पास क्रिएट हो गए। अब जब मैं चौथा पार्टीशन क्रिएट करूंगा तो ओनली देखिए एक फ्री बचा हुआ है बोल रहे हैं। 3 हम लोगों ने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट किया है और एक 0 एक्सटेंडेड है। ओके, एक फ्री है। और अब ऑटोमेटिकली जो 4th नंबर का पार्टीशन होगा वो प्राइमरी क्रिएट नहीं होगा, वो एक्सटेंडेड क्रिएट होगा। वो पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये देखिए एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट हो रहा है। ओके, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है पार्टीशन नंबर 4। कितना स्पेस आपको देना है इस एक्सटेंडेड वाले पार्टीशन। यदि आप यहाँ पे जस्ट इंटर कर देते हैं तो जितना भी रिमेनिंग स्पेस बचा है हार्ड डिस्क का, वो सारा स्पेस इस वाले 4th नंबर के पार्टीशन को जाएगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर एक और हमारे पास हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है, राइट। और ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है। यहाँ पे सबके टाइप के आगे यहाँ पे लाइनिंग, यहाँ पे एक्सटेंडेड लिखा हुआ है। तो एक्सटेंडेड पार्टीशंस को हम लोग यूज नहीं कर सकते बेसिकली। ओके, एक्सटेंडेड के अंदर जो हम लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट करेंगे वो पार्टीशंस हम लोग यूज करते हैं। तो एक और पार्टीशंस क्रिएट करूंगा तो अब देखिए अब वहां पे प्राइमरी और एक्सटेंडेड वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे। ऐड लॉजिकल पार्टीशन 5th। ओके, अब वो लॉजिकल पार्टीशंस ऐड कर रहा है। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल प्राइमरी पार्टीशंस आर इन यूज। अब हम इसके अंदर ओनली लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं जो भी पार्टीशंस क्रिएट करूंगा वो इस वाली हार्ड डिस्क से वो पार्टीशन का पार्टीशन क्रिएट किया 2G। ओके, ये देखो ये 2 GB का पार्टीशन क्रिएट हुआ। सपोज मैं एक और पार्टीशन क्रिएट कर रहा। ओके, मैंने फिर एक 2 GB का पार्टीशन क्रिएट किया। ये देखिए एक सेकंड पार्टीशन भी यहाँ पर 2 GB का क्रिएट हो गया। अब मैं एक और सपोज पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा। मैंने 2 GB का एक और पार्टीशन क्रिएट किया। यू कैन सी 3 पार्टीशंस मेरे पास हो चुके हैं। ओके, 3 पार्टीशंस मैंने क्रिएट किए। तो ये सारे पार्टीशंस आपके कहाँ पर क्रिएट हुए हैं? बेसिकली एक्सटेंडेड के इनसाइड, मतलब ये सारे लॉजिकल पार्टीशंस। ओके, तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए गाइस, स्टिल गिव मी कंफर्मेशन हियर। प्रियांक वॉइस नहीं आ रही मेरी क्या? सब वॉइस बहुत क्रैक हो रहे हैं, बिल्कुल भी स्टक हो रहा है। बहुत ज्यादा। अभी अभी थोड़ा ठीक है सर। अभी ठीक है, मैं कनेक्टेड तो हूँ। एवरीथिंग इज फाइन, वॉइस शुड गो ऑन। ठीक है, कि बीच में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मतलब बता देना यहाँ ग्रुप पर। ठीक है गाइस, साइड तो ये हम लोगों ने पार्टीशंस क्रिएट किया। अब यदि मैं क्या करूँ, इसमें से किसी एक पार्टीशन को डिलीट कर दूँ। देखिए, आप यदि मैं एक मुझे किसी पार्टीशन को डिलीट किस तरीके से करेंगे? डी मैं 1 से लेके 7 नंबर के पार्टीशन में से किस पार्टीशन को डिलीट करना है। तो मैंने बोला कि मुझे ये पार्टीशन, या तो मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट नंबर का पार्टीशन डिलीट करना है, तो पी। देखिए अब फर्स्ट वाला पार्टीशन चला गया, सेकंड से स्टार्ट है। और अब मैं यहाँ पे न्यू करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि एक हम प्राइमरी भी क्रिएट कर सकते हैं और एक हम लॉजिकल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस तरीके से आपके चेंज हो जाएंगे जब भी आप ओके, मीन्स हम मैक्सिमम 3 पार्टीशन ही प्राइमरी क्रिएट कर पाएंगे, एक एक्सटेंडेड कर पाएंगे, और एक एक्सटेंडेड के इनसाइड हम मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन
क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पार्टीशंस कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर का पार्टीशन फिर से क्रिएट हो गया। लेकिन यदि मैं क्या करूं, इस एक्सटेंडेड वाले पार्टीशंस को मैं रिमूव कर दूं, तो ये सारे पार्टीशन आपके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ओके, मीन्स यदि आप एक्सटेंडेड वाला पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्टीशन है, जो कि लॉजिकल पार्टीशन आपके क्रिएटेड है, ये आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो देखिए मैं डिलीट कर रहा एक पार्टी, तो मैं ये जो हमारे पास 4 नंबर का पार्टीशन है, मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ। मैंने 4 को रिमूव, यू कैन सी अब हमारे पास 3 ही पार्टीशंस क्रिएटेड हैं। ओके, अब जो हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन था वो ही हमने रिमूव कर दिया। वो रिमूव किया तो एक्सटेंडेड के इनसाइड जितने भी लॉजिकल पार्टीशंस थे वो सारे भी रिमूव हो गए। तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं, पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद अब यदि इनको आपको माउंट करना है तो सेम प्रोसीजर जो हमने इसके पहले फॉलो किया होगा। ओके, सेम प्रोसीजर के साथ हम इसको माउंट कर सकते हैं। ओके, तो W से मैं सेव कर रहा, W से सेव करने के बाद एफ डिस्क -L दिया, यहाँ जाके देख, तो ये सारे पार्टीशन इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, आप यदि सपोज में इस फर्स्ट वाले पार्टीशंस पे भी मुझे डील करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेगा और MKFS-ext4 से मैं फॉर्मेट कर दे रहा। मल्टीपल फाइल सिस्टम जिस तरीके से विंडोज पर होते हैं, नेक्स्ट पे भी फाइल पार्टीशंस होते हैं, राइट, फाइल टाइप होते हैं। तो इसमें ext4 हम लोगों ने यूज किया हुआ है, vfat होता है, xfs होता है, और भी हमारे पास पार्टीशंस होते हैं। यदि आपको चेक करना है MKFS, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। MKFS टैप करेंगे, देखिए ext4, ext2, ext4 फैट भी होता है, vfat भी होता है, xfs भी होता है। ये सारे पार्टीशंस हम लोगों के पास। ओके, इन पार्टीशन को यूज करके हम किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट बेसिकली कर सकते हैं। अब होता है क्या कि जब भी आप कोई पार्टीशनिंग करते हैं, राइट, जब भी आप कोई पार्टीशनिंग परफॉर्म करेंगे और आप उसे माउंट कर देंगे किसी डायरेक्टरी के इनसाइड, और जब सिस्टम को आप रिबूट करेंगे तो वो क्या होगा ना कि ऑटोमेटिकली वो अनमाउंट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, यदि मैं अभी माउंट करूंगा तो इसके इनसाइड वो लॉस एंड फाउंड नाम का फोल्डर और एवरीथिंग आ जाएगा। ओके, ये ओके, सीडी करके मैं डेमो के इनसाइड जाऊंगा। अभी देखिए हमारे फाइल 2, फाइल 3, इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। ओके, ये मैंने क्रिएट किया। ये क्रिएट करने के बाद क्या होगा, राइट, हमने माउंट भी बेसिकली कर दिया है। लेकिन जब मैं सिस्टम को रिबूट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा। तो मुझे फिर से माउंट करना होगा, मल्टीपल टाइम मुझे माउंट करना होगा। अभी मैं सिस्टम रिबूट करूंगा, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अनमाउंट हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार सिस्टम को रिबूट करता हूँ, मैं रीस्टार्ट करता हूँ, राइट, सर, लेकिन आपको समझ चीजें करना होता है। हम लोगों ने क्या किया कि अभी सिस्टम रिबूट किया हुआ है, हम लोग जो कमांड यूज मेजरली की थी वो हम लोगों ने एप डिस्क कमांड यूज की। आईफन कि आपने जो कुछ भी जितनी भी हार्ड डिस्क आपके पास है वो सारी हार्ड डिस्क आपको शो करना स्टार्ट। और यदि आप इस तरीके से क्या करें, हार्ड डिस्क का नाम ही दे दें, तो आप पर्टिकुलर उस हार्ड डिस्क के इनसाइड चले जाएंगे, राइट। ये मैंने पर्टिकुलर पार्टीशंस का नाम दिया, यहाँ पर N1 ऐसा कुछ होगा। ओके, आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क का नाम देना है, राइट। तो आपको यहाँ पे डिस्क, किसी पार्टीशन का नाम नहीं देना है गाइस, डिस्क का नाम देना है, हार्ड डिस्क का नाम देना है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने माउंट कमांड देखी कि हम किस तरीके से माउंट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ये माउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मुझे डेमो पे माउंट करना है, इस तरीके से अनमाउंट करना है तो सिंपल यू माउंट आप करें, इसको यू माउंट करना है। आप इस तरीके से यू माउंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू माउंट भी आप इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। अब यदि आपको परमानेंटली, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि हमें किस तरीके से रिबूट करने के बाद भी हम चाहते हैं कि वो हमारे पास पार्टीशंस हमें शो हो रही, पार्टीशंस हमारे पास से ओके, माउंट रिमूव नहीं होना चाहिए, माउंट हमें दिखना चाहिए कि नहीं है, जो हमने माउंट किया था वो माउंट वहां पे रहने। तो अदरवाइज क्या करना होगा कि आप जितने टाइम भी सिस्टम करेंगे उतने टाइम ही आपको माउंटिंग परफॉर्म करनी होगी। और ये किसी को, राइट, सपोज सिस्टम इंजीनियर हूँ, मैंने माउंटिंग नहीं इस तरीके से किया, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कब क्या माउंट करना है, तो उस केस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि आप CD डेमो पे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे कुछ भी फाइल फोल्डर्स आपको नहीं मिले। ओके, वो अनमाउंट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ओके, माउंट किया था वो अनमाउंट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिकली FS टैब होता है। ओके, FS टैब, जहाँ पे हमारे पास सारी एंट्रीज होती हैं इस चीज की, कि सिस्टम पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन से, ओके, सिस्टम है पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन सी हार्ड डिस्क को ऐड करेगा, उस सब की हमारे पास यहाँ, ये देखें कि यहाँ पर स्वैप है, वेर है, होम है, सबकी मीन्स। तो हम लोग यहाँ पर एक हमें एंट्री ऐड करवानी होगी। ऐड, एंट्री ऐड किस तरीके से करवाएंगे, सबसे पहले हमारे पास जो हमने डिस्क फॉर्मेट की थी उसकी हमें नीड पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ से LSBL के, और हमें इस वाली डिस्क को इस, ओके, ओके, ये फुल नहीं आया हुआ बेसिकली, स्लैश डेव, ओके, लाइन, ओके, इस तरीके से कुछ। इस सेकंड पे हमारे पास क्या आता है कि पे करना है। ओके, तो हमें इसके माउंट डेमो के इंसेट हमें से माउंट माउंट करने के बाद इसका फाइल सिस्टम कौन सा है, तो हमने इसका फाइल सिस्टम ext4 दिया हुआ था, और यहाँ पर एक पैरामीटर डिफॉल्ट, एक पैरामीटर आपको देना होता है, और यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लाइक दिस। जो एंट्री की है, ये एंट्री जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इनको फॉलो करके की हुई है। फर्स्ट एंट्री क्या थी कि डिस्क का नाम क्या है, सेकेंड एंट्री क्या थी कि कहाँ पर माउंटेड है, फाइल सिस्टम कौन सा है, 4 डिफॉल्ट, और यहाँ पर 0 और 0। इस तरीके से मैंने ये एंट्रीज यहाँ पे की हुई है। ओके, मैंने ये किया हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पर माउंट -a एक कमांड चलती है। ओके, माउंट ए किया। ओके, तो क्या SBL के आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर माउंट बेसिकली डेमो नाम के फोल्डर के साथ माउंट हो चुका है। तो जो हमारे पास माउंट -a कमांड होती है, करती क्या है कि जो आपकी FS टैब पे जो एंट्री है उसको रीड करके अपडेट कर देती है। तो इस -a वाली कमांड फाइल। अब सीडी करके डेमो पे जाएंगे, स्लैश डेमो पर। ओके, यू कैन सी ऑल द फाइल्स। ओके, एक बार मैं बैक करके फिर से उसके, तो वो सारी फाइल्स हमें दिख रही हैं। अब यदि मैं सिस्टम रिबूट भी कर दूंगा तो ये एंट्रीज, ओके, इरेज नहीं होंगे बेसिकली। ये जो एंट्रीज हैं आपकी इसकी एक और कंडीशन है, यदि आपने FS टैब पे कोई एंट्री पे कोई मिस्टेक की हुई तो आपका सिस्टम भी रिबूट नहीं होगा। ओके, यदि आपने FS टैब पे कुछ मिस्टेक की हुई है तो आपका सिस्टम भी रिबूट नहीं होगा, क्योंकि ओके, ये बूटिंग के टाइम पे ये सब चीज़ें आपकी चेक होती हैं। ओके, और यदि उससे कहीं भी मिस्टेक लगेगी तो वो आपके सिस्टम को बूट नहीं होने देगा। ओके, तो फिर आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं बेसिकली। ओके, वो एंट्री जहाँ आपने मिस्टेक की है उस एंट्री को आप फिर से सुधार दे सकते हैं। एंट्री करें तो बी केयरफुल कि आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट, कुछ भी एरर ना हो, स्पेस प्रॉपर दें, जो जो उसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वही यूज करें, राइट, जो कि अपर पे दिया होगा, राइट, उसी से उसको फॉलो करें। तो आपको क्या करना होता है, FS टैब के अंदर एंट्री करनी है।
एफ स्टेप के अंदर आप एंट्री करेंगे। एफ स्टेप के अंदर एंट्री करेंगे तो आपका सिस्टम बूट होने के बाद भी बेसिकली सारी डिस्क होगा। ओके, अब यदि मैं स्लैश डेमो पे जाऊं, ओके, यू कैन सी ऑल द फाइल्स जो हम लोगों ने माउंट करवाई थी, वो माउंट की वाली फाइल अभी भी यहाँ पर अवेलेबल। ओके, LSBL की करके ना, तो यू कैन सी ये अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप माउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से माउंट परफॉर्म करके उसको परमानेंट माउंट कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर पे भी अब आप कुछ माउंट करें, ओके, फ्यूचर पे भी अब जब सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो वो रिफ्लेक्ट, ओके, बेसिकली आपको यहाँ पे दिखे। ओके गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है? एंड